मोहम्मद अमीन साहब, ये 11 दिन बाद आंकड़े आते हैं, पता नहीं ये भी फाइनल हैं कि नहीं, और इनकी तफसील, इनकी डिटेलिंग नहीं बताई जाती, क्यों? देखिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, डीसीज हैं। इनकी ड्यूटी होती है इस बात की कि इस बात को साइट पे डालें। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कोई ईवीएम देखता है, तो कोई वोटर लिस्ट का देखता है पूरे देश का, कोई देखता है इस तरह के आंकड़ों का। इसमें हमारे पास डायरेक्टर, पीआईबी के भी डायरेक्टर होते हैं, उनकी भी ड्यूटी है। तो अगर इस तरह से पत्रकारगण पूछ रहे हैं तो उनको इस मामले में बताना चाहिए। ताज्जुब की बात है ये, आप भी हैरान हुए कर देनी चाहिए। इससे, मतलब 11 दिन बाद आंकड़ा दे रहे हैं, और वो भी वोट प्रतिशत जी, पूरी संख्या नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहा चुनाव आयोग? हाँ, ऐसा कौन सा स्टेट सीक्रेट है? हाँ, संदीप जी, अगर इस तरह की बात है तो अगर लोगों को डाउट होगा तो अच्छा नहीं है देश में। और चुनाव आयोग की अपनी छवि है, उनका अपना क्लियर काम करने का तरीका है। बेईमानी तो कहीं इस स्तर पे हो नहीं सकती, लेकिन हाँ, किस वजह से डिले हुआ है ये इलेक्शन कमीशन को आगे आके बता देना चाहिए। उनके अफसरों को ब्रीफिंग कर देनी चाहिए या प्रेस नोट दे देना चाहिए क्यों डिले हुआ है। लेकिन आपको ये भी मैं एश्योर कर सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव कराने का तरीका है उसमें मैंने भी कराया है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन काउंटिंग भी कराई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कभी कभी पेपर जो डाले जाते हैं, कई सेट होते हैं पेपर्स के, उनको प्रॉपर देखने के बाद उसको अब लोकल लेवल पे तो सील होती है ईवीएम की मशीन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर पे, उसके बाद ऑब्जर्वर देखते हैं। जी, और उसी वक्त सारे पार्टी के जो लीडरान के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, उनके सामने वीडियोग्राफी होती है, जिस रूम में रखा जाता है स्ट्रांग रूम में, वहाँ भी ले जाए जाते हैं ये लोग कि देख लीजिए आपकी मशीनें रखी हैं। उसके बाद बाहर लॉक लगता है, लॉक गिनती 1-2 दिन में ही, 2 दिन भी मान लो, 2 दिन में क्यों नहीं आई विनोद अग्निहोत्री? वो 2 दिन में क्यों नहीं आई? वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, वो कहीं बीच में ही फंस गई सुई। देखिए, मैं जो कहना चाहता तो लगभग सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। एक बात समझिए, जिस जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत चुनाव आयोग को अधिकार है चुनाव कराने का, उसमें बुनियादी बात यह है कि चुनाव फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, होता दिखना भी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब यही है, पारदर्शिता, फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट। तो ये चुनाव आयोग ने, और मुझे लगता है कि इसके लिए इतिहास में हमारे मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त जी को याद किया जाएगा कि सबसे लंबा चुनाव करवाने का अवधि और सबसे ज़्यादा लंबे समय बाद फाइनल डाटा रिलीज करना 11 दिन बाद। मुझे अपनी याददाश्त में नहीं लगता है कि कोई इतना लंबा समय लगा हो। कभी हम 84 से मैं भी चुनाव देख रहा हूँ, 67 से प्रभु देख रहे हैं, हाँ, उन्होंने भी नहीं देखा इतना समय कभी लगा। और वो उस जमाने की बात है जब लालटेन में वोटिंग होती थी। प्रभु के ज़माने में तो लालटेन में वोटिंग होती थी और पेट्रोमैक्स लगा करके, उस समय भी इन्होंने जो है, और पूरा कागज पत्तर हिसाब किताब लेकर के भरा जाता था और उसके बाद बैलेट सील होते थे बॉक्स, और तब भी 24 घंटे या दूसरे दिन तीसरे दिन सारे आंकड़े फाइनल सामने आ जाते थे। अब डिजिटल इंडिया है, इतना ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का, हम दुनिया भर में कहते हैं भारत जो है सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज कंट्री हो गया है, हर चीज़ में डिजिटल पेमेंट, उसमें तब इतना समय लग रहा है, ईमेल और ये इतने संचार के साधन हैं, और वही है लंबा चुनाव कराने का। नतीजों में समय नहीं लगता, नतीजे तो 11 बजे तक तो चुनाव आयोग को संकेत दे देते हैं, सवालों के जवाब देने चाहिए कि बिल्कुल आना चाहिए चुनाव आयोग को सामने, तभी उसकी जो निष्पक्षता है, उसकी साख है, वो बनी रहेगी कि बाकायदा चुनाव आयोग के कोई वरिष्ठ अधिकारी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त तो आ जाए, मतलब 1 घंटे से लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 16 मार्च को जब चुनावों की घोषणा की। मैं कोई किसी वो नहीं कर रहा हूँ, जैसा भी अमीन साहब ने कहा, कोई एक 3 चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त आ जाए या कोई चुनाव आयुक्त आ जाए, और उसके बाद वो पूरे डेटा कि भाई इतने टोटल वोट इस बार थे, उसमें इतने पड़े, और ये आयोग की निष्पक्षता, उसकी साख का भी सवाल है, और चुनाव की पारदर्शिता का भी सवाल है। जो शब्द अभी विनोद अग्निहोत्री ने इस्तेमाल किया, भाई डेटा बढ़ जाते हैं जैसा यशवंत देशमुख कह रहे थे, लेकिन 11 दिन का विलंब क्यों, और सिर्फ प्रतिशत क्यों? बाकायदा संख्या भी बता दें। अभी भी देर नहीं हुई है, चुनाव आयोग इन सारे सवालों के जवाब दे दे, क्योंकि जनता जनार्दन जहां वोट डाल रही है वहीं गिना जा रहा है कि नहीं। ये बहुत अहम हो जाता है किसी भी लोकतंत्र
के जीवंत होने का ये परिचय भी होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।